जी सर, अब हमारी जो है ना बाकायदा रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुई है। अब स्टार्ट होगी, अब स्टार्ट कीजिए। जी सर। जी बेटा, जी आप सर, ये सबसे करो। पहले हम सर कौ- बोलने लगे, सर को सुन के उसके बाद फिर आप जो है ना साथ साथ बताइएगा, क्वेश्चन कीजिएगा। जी सर, स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले कौन सी चीज पॉइंट आउट करें हम, तो ये डिसाइड कर लें। बच्चे तो पूछते रहते हैं, क्योंकि सिंबोलिज्म वैसे हमें दोबारा से करने की जरूरत नहीं है, कल बड़ी डिटेल में होगी है। नहीं, हम इसमें साथ साथ वो मेंशन आज करेंगे ताकि इसमें जो होगा ना आइडिया होता पूरा रहे। हम टॉपिक क्लियर हो जाए। स्टेप वाइज लिखते हैं। ठीक है। तो स्टेंजा नंबर 1 में से हम पहले करेंगे सिमिली, अगर हमें मिलती है तो। जी हाँ बेटा, सबसे पहले देखें जो फर्स्ट है उसके अंदर आपको कहीं पर सिमली नजर आ रही है। जिसको पता लग जाए वो जो है ना आंसर एक मरतबा स्टार्ट करें, ताकि जो है, लेकिन जब बोल रहा हो तो दूसरा खामोशी इख्तियार कर ले। जी इज देयर हसनैन एनी सुबहान सिमिली? कह रहे हैं कि नहीं। हम्म, नो, सिमिली नहीं है। तो अब आ जाएं इट्स फिर ओके। मेटाफर की तरफ आ जाएं। अगर किसी के ज़हन में मेटाफर हो तो वो देखें यहाँ पे। मेटाफर अगर सर मिलती जी है। सेकंड, सर जी पहले स्टैंजा में सेकंड लाइन में है मेटाफर। इज ज्यादा है, हिज हॉर्स इज, हिज हाउस इज। नो बेटा, ये कैसे बनेगा? ये तो नहीं बनेगी ना मेटाफर। इट इज़ नॉट पॉसिबल। मेटाफर में दो चीज़ें होना ज़रूरी हैं जिनमें कंपैरिजन होता है। उन दो कंपैरिजन वाली ओ चीज़ों को अगर सॉरी, ये तो देखा नहीं नहीं। नहीं होगा ना। मेटाफर तो नहीं है, सिमिली भी नहीं है इसमें, मेटाफर भी नहीं है। मेटाफर मुझे तो नहीं नज़र आ रही, आप देख लें अगर आपको किसी को देख ऑप्शन नज़र आता है तो। नहीं है। जी अंश गोरी, आप क्या कहना चाहते हैं? डू यू वांट टू स्पीक? नो। ओके। मेटाफर भी नहीं है। पर्सोनिफिकेशन चेक कीजिए। अच्छा जी सर। बेटा, इसमें आप लोगों ने जो मेटाफर और सिंबलिज्म है ना, उसको इस तरह करके डिफरेंशिएट करना है। जो सिंबलिज्म है वो है इसका मतलब वो रिप्रेजेंटेटिव वर्ड्स होंगे, कोई ऐसे सिंबॉलिक वर्ड्स होंगे, जैसे कि आपने अभी कहा है ना, ये सिंबलिज्म है। जो मेटाफर होगा उसमें कोई ना कंपैरिजन हो रहा होगा, मतलब हमें फील होगा कि ये इस चीज को इस चीज के साथ कंपेयर कर रहे हैं, एज और लाइक के बगैर। मतलब उसमें दो ऑब्जेक्ट्स होंगे जिनमें सिमिलर को क्वालिटी की बेस पर उनको कंपेयर किया जा रहा होगा। अब यहाँ पे देखें ना, लास्ट लाइन के अंदर आपको वुड्स नजर आ रहे हैं। अब ये वुड्स अगर आप कहें तो ये वुड्स का किसी के साथ कंपैरिजन नहीं है, ये सिंबल के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। जैसे कल हमने पढ़ा था अर्थ के, सॉरी, वर्ल्ड के लिए। लेकिन यहाँ पे इसका किसी चीज के साथ, किसी और वर्ल्ड के साथ कंपैरिजन नहीं हो रहा, इसलिए हम इसे मेटाफर नहीं कहेंगे। इज इट क्लियर? ओके। नो। फाइंड आउट द पर्सोनिफिकेशन इन दिस स्टैंजा। नो पर्सोनिफिकेशन। तीनों ही हमारी ये तो चली गई हैं, ठीक है। मतलब हम प्रायोरिटी वाइज चल रहे हैं, जिस तरह हमने आइडेंटिफाई करना होता है ना पेपर में, वो चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले आपने देखना है सिमिली, फिर आपने देखना है मेटाफर, फिर आपने देखना है पर्सोनिफिकेशन। अब पर्सोनिफिकेशन भी आपको नहीं मिली, तो अब उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो हम चलेंगे एलिट्रेशन की तरफ। एलिट्रेशन चेक करें। यस। सारिम। सारिम, स्पीक प्लीज। अब्दुल राफे। सर मैंने एक बात पूछनी है। जी पूछें, पहले सारिम पूछें। सर ये पहले सेंटेंस में जो है ओनर, सर वो एक इमेजिनरी कैरेक्टर नहीं है, ह्यूमन तो नहीं है। कौन सा?
सर जो जी बेटा मतलब वो कह रहा है ना, सॉरी जी जी हुज हाउस ओनर, जी जी। सर ये ओनर इमेजिनरी है ये असल में? ये उसकी इमेजिनेशन है, उसको ये वो सिंबल की तरह? यस सर। सिंबलिज्म, वो इमेजिनेशन है कि वो उसके मालिक को जानता है जो कि घर में मौजूद है, वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है ना। यस सर। ठीक है। यस सर। ओके जी। इसमें देखें एलिट्रेशन, इफ़ यू हैव फाउंड। अब्दुल राफे, आप भी बोलें, आप जो है ना सबसे टॉप पे हैं इस वक्त। सर सेकंड, सॉरी, लास्ट पे है और आई थिंक सो वन पे भी है, फर्स्ट पे लाइंस। नहीं, आप पहले बताएं ना, जो लास्ट में है वो कौन से लफ्ज़ हैं। ये लास्ट वाली लाइन को मैं कॉपी सर कर रहा हूँ, आपने मुझे आइडेंटिफाई करवाना है, ठीक है। ओके। इसमें आप बताएं एलिट्रेशन के लिए कौन कौन सी चीज़ें हाईलाइट की जाएंगी। सर डब्ल्यू दोनों के, वॉच और में और वुड्स में। वॉच में और वुड्स में। आपने वॉच में और उसके बाद जो है वुड्स में आपने कहा कि ये दोनों मिलेंगे तो ये आपकी बन जाएंगी एलिट्रेशन। यू आर एब्सोल्युटली राइट। और पेपर में आपने जब लिखना है तो कम से कम इस सूरत में होना चाहिए, फॉलोइंग, सॉरी, फॉलोइंग फिगर्स ऑफ स्पीच, या फिर आप यहाँ पे वो कर सकते हैं इस जो होती हैं पोइटिक डिवाइसेस, ठीक है। इसको आप ये भी लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, हैव बीन यूज्ड इन दिस स्टैंजा। यहाँ पे आपने लिखा है और लिखने के बाद आपने इनको वन बाय वन कर देना है, जैसे कि आपने ये मेंशन कर दिया है एलिट्रेशन का। अब नेक्स्ट आपके जहन में यहाँ पे कौन सी थी। जी सारिम, आप बता दें। इसमें एलिट्रेशन देखें है आपके वो जहन में। बेटा सर फर्स्ट लाइन में। फर्स्ट लाइन में कहाँ पे है। सर एक, सर ये हुज एंड वुड्स में डब्ल्यू की आवाज है। हुज एंड वुड्स में आपकी नज़र में ये बन जाती है। यस सर। कैसे बनती है। सर आवाज सेम आ रही है और डब्ल्यू। कैसे। हु। सर इधर भी हु उधर भी हु। हाँ जी, बाकी अपना जो है वो बताएं, ओपिनियन दें। सर आप क्या कहते हैं। सर नहीं बनती। देखने वो एक में है की आवाज दे रहे हैं डब्ल्यू, और एक में वाओ की आवाज आ रही है। तो हमने पहले भी डिस्कस किया, वी डोंट टॉक अबाउट वर्ड्स और लेटर्स। अल्फाबेट्स, वी लेटर्स, वी नीड सेम साउंड इन द बिगनिंग। तो एक में डब्ल्यू की आवाज जो है वो, सॉरी, एक में ए की आवाज आ रही है और एक में वो की आ रही है, तो बोथ साउंड आर नॉट सिमिलर, दे आर नॉट सेम ओके साउंड। सर। तो ये दोनों नहीं बनेंगी। फरहान, आप कुछ कहना चाहेंगे। यस सर। जी बोलें। सर फर्स्ट लाइन में है अलिटरेशन सर, दीज एंड थिंक, थीज दीज एंड, थिंग्स, वेयर इज इट। दीज यस सर, टी और एच, टी एच। थिंक। द और था, नो, दीज साउंड्स आर डिफरेंट। नहीं है सेम। सेम नहीं है बेटा। यस सर। सेम साउंड नहीं है। हसनैन जी। सर इसके अंदर वो लास्ट वाली लाइन के अंदर एक और एलिट्रेशन है कि विद का जो है ना वो भी डब्ल्यू होगा। हाँ गुड, ये है आपका बिल्कुल। इसमें वॉच, वुड्स और विद, यानी कि आप जो है सारी इसको, वाओ की आवाज दे रही है। ये वाली साउंड आपकी बिल्कुल सेम है, गुड। ये वाले ये यानी कि एलिट्रेशन की साउंड्स हैं।
इसमें ठीक है। अच्छा, और एलिट्रेशन आपको कहीं सर नजर आ रही? सर जी मैं बताऊं? एक जी जी मुझे बताएं। पक्का नहीं है लेकिन मैं मुझे लग रहा हाँ हाँ। सर जी सर मुझे वुड्स का, पक्का नहीं है एक लेकिन जी सर जी इसमें। वुड्स का ओ और अच्छा। नो का ओ। नहीं बेटा, वो तो एलिट्रेशन नहीं बनेगी ना। एलिट्रेशन में जो कॉन्सोनेंट साउंड होती है वो बिगिनिंग में रिपीट होती है, मिडल में या एंड पे रिपीट नहीं होती। ठीक है अब्दुल्ला साकिब, इज इट ओके? सर जी हसनैन, आप बता रहे थे कुछ। सर मुझे पक्का नहीं है लेकिन मैं ये आप अगर गलती होगी कोई तो फिर बात आप नहीं, बता कोई दीजिएगा बात नहीं, कोई कि बात नहीं। ये सेकंड लास्ट लाइन जो है इस स्टेंजा की, हाँ हाँ। ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हियर, जी जी। इसको एस जो है वो उनकी भी मुझे लग रहा है कि आवाज एक सेम है। यू आर एब्सोल्युटली राइट। यहाँ पे देखें, अभी आपने इसमें ये लाइन हमने की, ये वाली, इस लाइन को ही आप मेंशन कर रहे हैं ना? यस सर। इसको आपने जब ये हाईलाइट किया तो यहाँ पे आपने लिखा इसमें, क्योंकि हमारे वो लास्ट वाले हम उसमें ले गए ना, तो जब इधर आया तो इसमें आपने एस और एस की साउंड को रिपीट करवाया, ये वाला। ठीक है, यही कहना चाह रहे थे ना आप? यस सर, और एक और है ही और हियर। ही और हेयर, वेयर इज इट? सर ये भी ये हाँ सेकंड लास्ट वाले में ही है, ही विल बिल्कुल, नॉट। बिल्कुल ये भी है, नो डाउट। इसको आप जो है डिफरेंट के साथ मेंशन कर देंगे कि ये भी आपका एलिट्रेशन बनता है। गुड पॉइंट, वेरी गुड, ज़बरदस्त। और कुछ देखें जी, एनीवन एल्स? सारिम, आपके जहन में भी मेरा ख्याल है कुछ आ गई है। सर ये सेकंड लाइन में हिज और हाउस में हिज और हाउस, एच के साउंड। एब्सोल्युटली राइट। अब देखें, ये देखें ना, निकलनी शुरू हो गई है ना, अब बाकी भी निकल आएंगी। हिज एंड, सॉरी, हाउस। ओहो, ये भी हो गया जी। और देखें कुछ है इसमें लिटरेशन कहीं पे? सर जी लास्ट लाइन में सर जी वॉच का डब्ल्यू और सर जी वो विद का डब्ल्यू हो सकता है? ये वाला तो बेटा हो गया ना मेंशन, ये देखें ना, वॉच, वुड्स और विद, इन सब का डब्ल्यू तो मेंशन हो चुका है ना? ओ यस सर। ठीक है। हाँ जी। और इसमें आपके ज़हन में कुछ हो एलिट्रेशन के बारे में यहाँ पे? अच्छा, मेरा ख्याल है सर हम पहले तमाम स्टैंजा की ये वाली एक फाइंड आउट कर लें, उसके बाद अगली की तरफ मूव करें ताकि इस कंसेप्ट को जो। एलिट्रेशन। जी। ठीक, वैसे सर जी मेरा ये टोटल 4 स्टैंड है ना, मेरा ख्याल है कि 2 स्टैंजा को भी अगर हम इसमें से ये एलिट्रेशन एज वेल एज ढूंढ लेते हैं ना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा होती है, जी टाइम जी। टेकिंग है। चलें, अब पहले दूसरे में से इसको ही करते हैं जी। सॉरी, हैंड रेज हो गया था। हाँ मतलब ये है कि ये बच्चों को समझ आई थिंक सो कि आ जाएगी अब। ये है पता है काफी लेंथी है, तो बाकी अगर इसमें हम बाकी टाइम में वो दूसरी कवर कर लें। जी सर, ये अब आ गए हैं जी। ठीक है, सेकंड स्टैंजा में से बेटा आप सबसे पहले देखें, इज देयर एनी सिमिली? सिमिली है इसमें, पहले चेक कर लें। इज इट विजिबल? नो सिमिली। ओके, मेटाफर? मेटाफर, जी बताएं जी। अब्दुल सर ये जो लास्ट टू लाइंस है, बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, लास्ट लाइन में ये ईयर की जो डार्केस्ट इवनिंग है, मतलब कि इनको आप मेटाफर के तौर पे ले रहे हैं बेटा?
ये डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर है, इसको जो है डार्केस्ट इवनिंग बताया हुआ है, मतलब कि एक ईयर में की डार्केस्ट इवनिंग है। नहीं नहीं बेटा, ये वो नहीं है। अहमद सुहेल जी बोलें। अच्छा नहीं बोलना चाह रहे, तो ठीक है। यहाँ पे मेटाफर मेरे ख्याल में मौजूद नहीं है, जो मुझे नज़र आ रही हैं। अगर आपको किसी को नज़र आ रही हैं तो बताएं, मेरे ख्याल में तो नहीं है। सर जी नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद पर्सोनिफिकेशन देख लें। सर क्वेर का मीनिंग क्या होता है? किसका? क्वेर का, ये फर्स्ट लाइन की लास्ट वर्ड है, क्वेर। क्यूर। क्वेर क्वेर क्वेर, इसका मीनिंग क्या होता है? क्वेर का मतलब होता है स्ट्रेंज, अजीब। ठीक है, क्वेर मीन्स स्ट्रेंज, और इन उर्दू अजीब। जी, पर्सोनिफिकेशन भी नहीं है। वेरी गुड, माशाल्लाह, बिल्कुल भी नहीं है। अब चलते हैं हम अपने फिर टास्क की तरफ, एलिट्रेशन की अच्छा तरफ सर चलते जी, हैं। जी जी सर आई वांट टू ऐड समथिंग जी जी। कि यहाँ पे जो पहले है ना, माई लिटिल हॉर्स फर्स्ट थिंक इट, तो यहाँ पे थिंकिंग की जो क्वालिटी है ये आई थिंक सो, मैंने मतलब ये थोड़ा कहीं पढ़ा भी था, इट हैज पर्सोनिफाइड इन दिस सेंटेंस, क्योंकि जो थिंकिंग बेसिकली है ना वो इट हाँ, इज एन ह्यूमन एक्टिविटी ओके दैट इज ओके गिवन ओके टू अ ओके हॉर्स। ओके। मीन्स दैट हम इसको पर्सोनिफिकेशन ले सकते हैं। हाँ, ले सकते हैं। पर्सोनिफिकेशन यहाँ पे, ब्रो लिसन टू सर फर्स्ट, ओके ओके ओके, ट्रस्ट गेमिंग। अच्छा जी, यहाँ पे हमने ये हाँ सर, ये आपने उस दिन भी बताया था कि यहाँ पे जो, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, कि जो नॉन ह्यूमन में जो जानवर हैं, उनके अंदर जो क्वालिटी आएगी वो हमने इस तरह लेनी है कि जो हाँ, इंसान से डिफरेंट, जो मतलब इंसानों जैसी बिल्कुल हो, ऐसे ही है, इंसान वो जानवर ना करते हों। तो यहाँ पे हम बिल्कुल ऐसे ही है। थिंक के, तो थिंक को ले सकते हैं। जी, क्योंकि जो एनिमल्स है वो थिंक उनके लिए है नहीं, उनका प्रोसेस नहीं है, वो करें भी तो भी हम इस चीज को उनके साथ एक्टिव यूज नहीं करते, ठीक है जोड़ते नहीं उनके साथ। ठीक है, अभी यहाँ पे एक पर्सोनिफिकेशन हमें क्लियर हो गया। गुड। अब जो है नेक्स्ट हम चलते हैं एलिट्रेशन की तरफ। जी, एलिट्रेशन, ट्राई टू फाइंड इट। जिसके ज़हन में आ जाए वो पहले एक बोले ना, तो हम जो है उसको कर लेते हैं। सर जी मुझे अभी इसका सही तरह से पता नहीं है, आप बता दीजिएगा अगर गलत हुआ। बेटा कोई माई बात, का एक और मिनट, ये मस्ट का। लिसन लिसन, एक मिनट लिसन। बेटा यहाँ पे तमाम जो लोग हैं ना, वो सीखने के लिए मौजूद हैं। ठीक है, तो आप इस बारे में परेशान मत हो कि आप बोलते हुए गए कि मुझे पता नहीं है। गलती करेंगे तो पता चलेगा ना। ठीक है, हाँ बिल्कुल, गल बिल्कुल सर। यस जब गलती करेंगे तो वो सर, ये गलती का ठीक होगा ना। आप बोलें एलिट्रेशन कौन सी आपके ज़हन में है? सर ये माई लिटिल हॉर्स मस्ट, सर ये माई का एम और मस्ट का एम। एब्सोल्युटली राइट, आप गलत तो नहीं हैं, आप बिल्कुल ठीक हैं। समटाइम बेटा ऐसा होता है कि आप लोग एक के गलत बोलने से तकरीबन 15-20 की करेक्शन हो जाती है। अगर आप गलत भी बोलते हैं ना तो ये तो मतलब बोलना बहुत हिम्मत वाला काम है, बोला करे लाजमी। ओके जी, एक एलिट्रेशन हमने ढूंढ ली है। जी नेक्स्ट वन। सर जी, सर लास्ट लाइन में भी है दा का द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द, सर जी दा का टी और आखिरी वाले दा का टी। द और डार्क नहीं बेटा, ये नहीं बनेगी। आप ये कहना चाह रहे हैं सर जी डार्क नहीं, हाँ
सर जी ये दा ये आखिरी दा, में दा ये। आखिरी में दा। हाँ जी हाँ इसको जी। इसको बेटा आप रेपिटिशन के तौर पर लें, ठीक है। ये पूरा, ओके सर। ये यस आर्टिकल सर। है ना, आर्टिकल का पूरा जब वर्ड रिपीट हो या पूरा फ्रेज रिपीट हो या पूरी लाइन रिपीट हो, तो आपने उसको एज अ रेपिटिशन कंसीडर करना है, ठीक है। उबैद असलम जी, डू यू वांट टू स्पीक? गर्ल्स कैन आल्सो स्पीक इफ दे वांट। ओके सारिम, आप बताइए, बताएं। सर मेरे ख्याल से सेकंड लाइन में, फर्स्ट लाइन, फर्स्ट लाइन में कौन सा बनता है? और माई एंड मस्ट में एम की आवाज आ रही वो तो बेटा उन्होंने बता दिया ना है। यस सर। जी। उसके सर अलावा, इसके अलावा कोई भी नहीं है, नहीं है कोई भी। इसके अलावा कोई भी नहीं है? फिर आई देख, डोंट थिंक सो सर। और देख लें बेटा, कोई हो सकता है कहीं पे निकल आए। तो यहाँ पे नहीं निकली। कैन एलिट्रेशन बीन ऑन द सेकंड लाइन टू स्टॉप विदाउट फार्म हाउस नियर? अब्दुल राफे, आप बोल के बताइए ना कहाँ पे आप इसको, आपको नज़र आ रही है, लेकिन मुझ यू आर क्वेश्चनिंग, ओके, टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर। नो, आई थिंक देयर इज नो alliteration in this line. Is it okay? Right, okay. सर, और कोई भी और नहीं? कोई भी नहीं है सर। ओके जी, ठीक है। इसका मतलब है हमारे पास एलिट्रेशन अब दो स्टेंजा के अंदर हमने निकाल रही हैं, सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, एलिट्रेशन। लेट्स मूव टू कॉन्सोनेंस। सर, shall we move to consonants? ओके, Yes, sir. ओके जी, Sorry, something has happened to me. मेन स्क्रीन। ओके सर, आप कंटिन्यू करें। ओके ओके सर, मैं देखता हूँ ये ओके जी ओके ऑन द बेटा। गो मूव ऑन हो कॉन्सोनेंट्स गया के था। बारे में आपने ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होगी। कौन सी साउंड रिपीट होगी? कॉन्सोनेंट्स। लेकिन ये बिगिनिंग में प्रॉपर दोनों तरफ बिगिनिंग में नहीं आएगी, मिडल में भी आ सकती है, एंड में भी आ सकती है। तो इस लिहाज से अगर आप देखें, आपको कोई कॉन्सोनेंट्स इन चार लाइंस में नज़र आ रही है, स्टैंजा की लाइंस में। जी हसनैन। सर पहला सेंटेंस है उसके अंदर दीज का एस और वुड्स का एस। दीज का एस और वुड्स का एस, दीज, एस। दीज का एस और वुड्स का एस, वुड्स, दीज, ठीक है। जेड जेड की आवाज आ रही। जी जी की साउंड आ रही है ना, तो इसको यस सर। आपने कंसीडर करवाया ये वाला दीज, और यहाँ पे आपने कंसीडर करवाया वुड्स, जी, देन हुज, और हुज, हुज का भी हुज एस। का एस। यानी कि ये साउंड जो है ना हमारे पास, ये वाली एस ई मिला कर आ रही है साउंड, ठीक है। तो ये हम कहेंगे हुज, क्योंकि ई तो यहाँ पे साइलेंट है ना जी। यस सर। नूर। सर आई थिंक सो स्टैंजा के थर्ड लाइन में ही विल नॉट सी मी, सी का ई और मी का एम का ई सॉरी सॉरी जो बेटा, साथ ही है। वी आर लुकिंग फॉर consonant sound, we are not looking for vowel sounds, ओके सर। okay, because vowel sounds are assonance. हम्म। Is it okay? यस सर ओके। Okay. एंड सॉरी सर, ये हसनैन सुबहानी और बेटा बता है कि अगर कोई बच्चा गलत बता दे तो उसके ऊपर ये हंसा नहीं करें काइंडली। फिर इस वजह से वो थोड़े हो जाते हैं, हेजिटेट हो जाते हैं कि अगर हमने गलत बताया तो बच्चे हंसेंगे। Point to be noted. Okay. ओके सर। मैंने पहले दिन आपको एक बात बोली थी
कि क्लासरूम के अंदर जो है ना रिस्पेक्ट जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आप किसी दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, उसको ऑनर नहीं देंगे, तो फिर तो यहाँ पे हमारे बैठने का सीखने का पर्पज़ ही कोई नहीं है। ठीक है बेटा, हर कोई यहाँ पे सीखने के लिए आया है। यहाँ पे अगर तमाम लोग जो हैं इसी काम के लिए आए हों, उन सबको पहले ही इल्म हो, तो फिर वो क्लास में लेने के लिए क्या आएंगे बेटा? ठीक है, ओके जी। अब्दुल्ला साकिब, कॉन्सोनेंस। सर सर जी ये ही थर्ड थर्ड सेंटेंस है। ही का एच और लास्ट में हेयर का एच। ही और हेयर, बिल्कुल ठीक है। ये बेटा सर वो स्टार्ट तो में सर ये आनी है। एलिट्रेशन हो जाएगा, एलिट्रेशन में हो रही है। एलिट्रेशन है। ओ, ये एलिट्रेशन में, हमने एलिट्रेशन में पहले ये लिखा है। हाँ ये जी हुआ हुआ है बेटा, ये एलिट्रेशन में हुआ हुआ है, सॉरी ये एलिट्रेशन है। ओके सर। क्योंकि बिगिनिंग के अंदर साउंड आ रही हैं दोनों। आई फाउंड सर जी जी। ये अब लास्ट सेंटेंस में भी है। क्या बोलें? सर जी ये हिज का आई और विद का आई। नो सर गलत है सर जी, वो वॉवल आ जाता है सर जी, वावल आ गलत। जाता है, ठीक है, जल्दी फाइंड कर लिया आपने। अच्छा, लास्ट में एक और भी है, मुझे नज़र आ गई, अगर आप देखें गौर से तो। जी सारिम सर जी बोले, मैं बताऊं। आप ही बता दें, अभी बोल तो रहे हैं आप। सर फर्स्ट लाइन में फर्स्ट लाइन में कौन सी है? हुज का एस की आवाज आ रही है और वुड्स में आखिर में एस की आवाज आ रही है। हुज और वुड्स। हो हुज, गया सर। ये हो ये चुकी हो है, चुकी है, ये हो चुका ये है, ऑलरेडी हो चुका है। ओए ये हो चुका है जी। फरहान, सर लास्ट लाइन में देखा है, एक जी ढूंढा है सर। बताएं बताएं बताएं। सर हिज और वुड्स। जी सर जी की आवाज आ रही है आखिर में। गुड, हिज और वुड्स, यही मैं कह रहा था। एक और मुझे भी नज़र आ रही है, लेकिन ये पता नहीं आप लोग बोल क्यों नहीं रहे। ठीक है, यहाँ पे आपका, ओ मैंने गलत तो नहीं कर दिया? नहीं, आ गया, ठीक है। यहाँ पे हिज और फिर उसके बाद वुड्स, ये आपकी यस। कंसोनेंस होगी। ठीक है, नेक्स्ट और देखें, इसमें कोई आपको नज़र आ रहा हो तो। हसनैन जी बोले। नो सर। नहीं है। और बेटा किसी की नज़र में, जो यहाँ पे स्टूडेंट्स मौजूद हैं, किसी की नज़र में कोई हो तो प्लीज़ शेयर। नहीं है, कॉन्सोनेंस नहीं है। सर एक बात पूछनी है सर, जी सेकंड पूछे, लाइन में हिज और इज हो सकता हिज और है। इज इज, हाँ जी हो एस सकता है, एस हो यस सकता है, हो सकता है। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। तो यहाँ पे सेकंड लाइन के लिए हम जो है इसके नीचे करते हैं हिज और इज। यहाँ पे आपने हिज को मैं हाईलाइट कर लेना है पेपर में भी, ताकि उसको पता लगे। अब ये देखें ना, तमाम लाइनें सेम नज़र आ रही हैं ना। अब एग्जामिनर को अगर आप सिर्फ ये लिख देंगे एलिट्रेशन, कॉन्सोनेंस और प्रेजेंट इन दिस स्टेंजा, तो उसको कैसे पता चलेगा? फिर अगर आप ये कह देते हैं, ठीक है जी, ऐसा नहीं है कि आप एलिट्रेशन लिख रहे हैं, कि एलिट्रेशन लिखा है और उसके सामने आपने सिर्फ ये हिज हाउस इज़ इन द विलेज दो, अगर आपने ये लिख दिया है, और ये तो एजोनेंस एलिट्रेशन में भी मौजूद है, और यही आपकी जो है कॉन्सोनेंस पे भी मौजूद है। जब तक आप उसको हाईलाइट कर कर नहीं बताएंगे, तब तक एग्जामिनर को इस बात का इल्म नहीं होगा कि आपने कौन सी साउंड फाइंड आउट की है और कहाँ से की है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, क्योंकि वरना तो उसको ये लगेगा कि इसने तुक्के लगा दिए कि लग गया तो ठीक है, ना लगा तो ना सही। ठीक है ना बेटा, इस बात को जहन में रखिएगा जी। नेक्स्ट इसके जी फरहान, आपके जहन में इधर कुछ? एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर मुझे एक एलिट्रेशन मिली है और इस जी जी, स्टेंजा बताएं में। बताएं बताएं। सर दूसरा पार्ट, दूसरी दूसरी लाइन है लाइन, इसके अंदर। हम्म, यस,
दा और दो का TH। ओ वेरी गुड, गुड गुड। और ये दो। एलिट्रेशन इज हाउ, ये वाली है ना इसमें, ठीक हो गया ये भी हमारे पास आ गई है। गुड असनैन, वेरी गुड, शाबाश, यू डिड अ गुड जॉब। हमें मिल गई एलिट्रेशन भी, ठीक हो गया। एक और देखें इसमें कोई कॉन्सोनेंस या एलिट्रेशन है इस स्टैंजा में, या हम नेक्स्ट की तरफ मूव करें। जी नूर। सर जी आई थिंक सो फर्स्ट लाइन में दीज और थिंक में भी एलिट्रेशन TH दीज और थिंक, डी आप देखें ना, दीज में द की साउंड है और थिंक में थ की साउंड है, तो ये तो सेम नहीं है। साइम आपने बोलकर कुछ भी नहीं बताया अभी तक। अभी नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। अब इसमें आप देखें सेकंड स्टैंजा में, यहाँ पे आप बताएं, और साइम आप बताएं इसमें कोई कॉन्सोनेंस है। यस। बेटा आप अपना माइक ऑन करेंगे तो आपकी आवाज आएगी, अगर आप बोल रहे हैं तो। आपका माइक ऑफ है। सर ये माई और मस्ट का एम। माई और मस्ट का एम, आप इसको एलिट्रेशन के तौर पे ले रहे हैं या कॉन्सोनेंस के तौर पर ले रहे हैं। सर एलिट्रेशन। एलिट्रेशन तो वी हैव फाउंड इट, हमने इसको आइडेंटिफाई कर लिया हुआ है, ठीक है, ये हमारा हो चुका है, क्योंकि हमने इस यहाँ पर कर लिया हुआ है ना माई और एम में, ठीक है। अब आपने हमें बताना है कॉन्सोनेंस इसमें है या नहीं है। जी अब्दुल राफे। सर ये वुड्स और फ्रोजन जी की आवाज आ रही है दोनों में। हाँ एक मिनट, मैं यहाँ पे पहले लिख लूँ कॉन्सोनेंस। वुड्स और फ्रोजन, ये हमारे पास थर्ड लाइन है, वुड्स और फ्रोज, ज, ठीक है। ठीक है, हमने ये भी कर लिया। और यहाँ पे और जो है ये देखें, यहाँ पे वुड्स में हमारे पास ये भी हो गया, ठीक है। जी हसनैन आप। सर इसके अंदर लिटिल के T और मस्ट का T और इट का T। गुड, वेरी गुड। जी यहाँ पे, यहाँ पे ये वाला है ना, इसकी बात कर रहे हैं। यस सर, यस सर। इसमें हमने, आपने लिटल का, क्योंकि दोनों की साउंड जो है ना वो सेम ही आएगी, ट, और उसके बाद यहाँ पे मस्ट का भी टी और इट का भी आपने टी की साउंड ले ली, ये आपकी कॉन्सोनेंस बन गई, ठीक है। सर जुनेद। इसके अंदर जी एक और भी है, जी जी। हॉर्स और मस्ट का S। हॉर्स और मस्ट हॉर्स का, और मस्ट हॉर्स और S मस्ट का एस, एक मिनट मैं इसको कलर चेंज कर लूँ, हॉर्स एंड देन मस्ट का S। एस। दो मिल गई हैं हमें, एक ही लाइन में दो कॉन्सोनेंट्स मिल गए हैं। जी अब्दुल राफे। सर ये लास्ट लाइन में डार्केस्ट और इवन के, केस्ट और इवन वेन। डार्केस्ट और इवन, आप, नहीं बेटा ये सेम साउंड तो नहीं है ना, सेम साउंड देखें ना, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट सेम साउंड होनी चाहिए। जी सारिम। सर फर्स्ट लाइन में हॉर्स और क्वेर में आर की आवाज आ रही है। क्वेर और हॉर्स, ये मतलब ठीक है। इसी में पहले भी हमारे पास ये था ना, इधर कहीं काम ने क्या, ये आपने इसमें आर की साउंड यहाँ से ली
और इधर से आपने यहाँ से आर की से ये वाली साउंड ले ली, ठीक हो गया, गुड। ईमान बेटा आप कुछ कहना चाह रही हैं? इफ़ यू वांट टू स्पीक नो प्रॉब्लम, और इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन। ओके, अब्दुल्ला साकिब जी बताएं। सर जी ये सेकंड सेंटेंस में सर जी टू का टी और सर जी ये स्टॉप का टी। हाँ, सेकंड लाइन में हम जो है ना यहाँ पे इसको पहले रिपीट कर लेते हैं सेकंड लाइन में। अच्छा, यहाँ पे एक बात आपके लिए फ़ायदे में है जो इस बच्चे ने अभी हाईलाइट की है, उससे तमाम बच्चे ये बात ज़हन में रख लीजिएगा। एक मिनट सर बेटा, उसके बाद सर जी विदाउट का भी टी आ जाएगा। एक मिनट मैं बात को कर लूँ। यहाँ पे इस बच्चे ने देखे ना ये टू जो है पहले हाईलाइट करवाया, ठीक है, इसका टी, और उसके बाद स्टॉप का टी, और फिर इस बच्चे ने हमें बताया विदाउट का टी। अब यहाँ पे आप ये देखें कि दो जगह जो है ना, पहला हमारा टी ये इन द बिगिनिंग है, ठीक है, स्टॉप का टी मिडल में है और विदाउट का टी लास्ट में है। अगर आपके पास इस तरह साउंड्स अलग अलग प्लेसेस पर हों तो इसको हम कॉन्सोनेंस के तौर पर लेंगे, जैसे कि इस बच्चे ने करवाया। जी साइम। सर ये सेकंड लाइन में विदाउट का आओ एच ओ और फार्म हाउस का ओ एच ओ। नहीं बेटा, अभी हम जो है ना कॉन्सोनेंस कर रहे हैं। कॉन्सोनेंस में हमने कॉन्सोनेंट साउंड देखनी है, जो वाउल यस सर। साउंड है वो नहीं देखनी। सर वो एच एच उसकी वो वॉइस मिल रही है विदाउ और फार्म हाउ। नहीं बेटा, आप जो है ना उसको साउंड लेना ना, हाउ, विद, विदाउट। विदाउट में आपका विद एक अलग साउंड दे रहा है, और आउ विदाउ और हाउ वो अलग साउंड बन जाएंगे ना, सेम तो नहीं रहेंगी। यहाँ पे आपका ओ यू ये सेम साउंड नहीं रहेगी इन माय ओपिनियन। सर क्या कहते हैं आप? मेरे ख्याल में तो नहीं बनती। जी सर जी बिल्कुल, देखे ना, विद अलग से वर्ड है और उसमें आओ अलिफ से स्टार्ट हो रहा है और इसमें एच हे से स्टार्ट हो रहा है, हाउस। नहीं। तो ये दोनों अलग साउंड है। जी जी, अब्दुल सॉरी, सारिम की जो है ना बारी नहीं आ रही, सारिम बोलें। सर सेकंड लाइन में फॉर्म का आर और नियर में आर। फॉर्म में, हाँ देखा है। अब ये होता है फ़ायदा जिस वक्त काफ़ी ज़्यादा लोग होते हैं ना, तो हमें ये एडवांटेज हो जाता है कि हमें बहुत सी चीज़ें मिल जाती हैं जिनको हम सोच भी नहीं रहे होते हैं। अब ये भी देखें, एक मिडल में है और एक लास्ट में है, ये कॉन्सोनेंस है। गुड। साइम जी, अब अब्दुल्ला साकिब जी बात कीजिए। सर जी लास्ट सेंटेंस में सर जी डार्क का आर और सर जी यर का आर। हाँ वो बिल्कुल, अभी हम चलते हैं उसकी तरफ भी। यानी कि यहाँ पे हर जो है लाइन के अंदर कॉन्सोनेंस हमें मिल रही है। गुड। अब यहाँ पे आर, और आपने दूसरा हाईलाइट करवाया हमें सर जी डार्क का आर। डार्क का आर। डार्क, डार्क, इसमें आर साइलेंट तो नहीं होता सर डार्क में? नहीं, ठीक है, साइलेंट नहीं होता जी। और हसनैन या सारिम, आप में से कोई और मिल रही हो? सर मैं सर बोल, थर्ड लाइन में जी एक बोलने पहले, फिर दूसरा बोल लीजिएगा। पहले सारे में बोल लें। थर्ड लाइन में हमारे पास आ रही है बिटवीन में डब्ल्यू और वुड्स में डब्ल्यू। हाँ देखिए, वेरी गुड। इसमें आपका बिटवीन डब्ल्यू और उसके बाद वुड्स में डब्ल्यू।
गुड। सर एक और भी बता दो। जी बताएं। बिटवीन और फ्रोजन का एन। हाँ ठीक है, थर्ड वन भी हो गया। गुड। सर एक मैं भी बताऊं? जी बताएं, आपने तो बिल्कुल, आज मैं समझ रहा था कि शायद आप नहीं है, बल्कि इसमें एक और भी आपके एडिशन करता जा रहा हूँ सारिम, ये एंड का भी एन आ रहा है इसमें। यस सर। ठीक है, एन की भी होगी जी। क्या नाम है आपका? अली अहमद। सर ये वुड्स और फ्रोजन में जी की साउंड। वुड्स और फ्रोजन में जी की साउंड ये तो हो चुकी है ना, ये देखे ना, ये हाईलाइट है। एस एस, एस और जी, ये हाईलाइट है। सर मैं बोलूं? आप बोल रहे हैं वी हैव ओनली 15 मिनट्स। ओके सर, टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर, तो इसके अंदर स्टॉप और फार्म हाउस का एस जो है वो होगा हाँ कॉन्सोनेंट्स। हाँ, हाउस, हाउस में बिल्कुल डिफरेंट साउंड है। ठीक फरमा रहे हैं आप, हाउस में और स्टॉप में बिल्कुल ठीक है जी। गुड पॉइंट। सर थर्ड लाइन बिटवीन, बिटवीन का टी और वाई। बिटवीन, बिटवीन का टी और बेटा कौन सा है? कैन यू प्लीज मेंशन इट अगेन? अगर आप और बोलना सर चाहें तो दी का टी कह रहे हैं। बोलना चाहें तो भी। कौन सा था? सर दी का टी कह रही हैं, कह रहे हैं। विद, नो सर ये नहीं होगा, नहीं बनता, बिटवीन का टी और द का टी। नहीं बनेगा जी। सर मैं बताऊं? जी बताएं बताएं। सर ये थर्ड लाइन में, जी, सर ये वुड्स का डी एंड का डी। वर्ड्स का डी और एंड का डी, ठीक है, ये बनता है जी। जबीउल्ला, बोलना चाहें तो बोल सकते हैं आप। वर्ड्स का डी और एंड का डी। मैं माई का सर एम। माइक का एम और मस्ट का एम। हाँ जी, कॉन्सोनेंस यहाँ पे भी ठीक है, ये भी है, ठीक है जी। फरहान बोलें। एलिट्रेशन होगी। सर हाँ सॉरी, एलिट्रेशन हो रही है ये ये तो। एलिट्रेशन है, ये हम कर चुके हैं ऊपर एलिट्रेशन में ना, ये कर चुके हैं एलिट्रेशन में। जी, मेरा ख्याल है कि दीज आर इनफ। जी सर जी बिल्कुल, ये आई होप सो कि सर ये हम देखें, अभी हमने सिर्फ सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, एलिट्रेशन और कंसोनेंस को किया, तो इसमें से अभी बिल्कुल ऐसे हमने ही है अभी। एजोनेंस नहीं किया, अभी हमने रेपिटिशन नहीं की। अभी हमारे पास हाँ फिगर ऑफ स्पीच में अगर हम देखें इंजैममेंट, सर वेयर इज द कंसोनेंस प्लीज? ई, कैन यू प्लीज मेंशन इट? सर ई तो एजोनेंस नहीं हो जाएगा? वो मैं यही देखना चाह रहा हूँ कि कहाँ पर आ रहा है, किस तरह। ई तो एजोनेंस में जाएगा ना, वो वाउल साउंड है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है ना, हमने सिर्फ अभी ये देखी है। अभी इसमें अगर हम फाइंड आउट करें तो इंजैममेंट भी आ सकती हैं, अगर इसको हम छोड़ें तो बाकी इमेजरी भी आ सकती हैं। इमेजरी तो बल्कि हर लाइन में तकरीबन बन जाएगी ना। तो आप देखें, आपके पास कोई भी क्वेश्चन आता है, आपने प्रायोरिटी रखनी है किस किस पर? सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, एलिट्रेशन। कोशिश आपने करनी है कि आप इन्हीं को आइडेंटिफाई करें, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा आपको आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत पड़ती है तो इंजैममेंट कर लें, लेकिन जो भी आइडेंटिफाई करना है उसको पूरी तरह से हाईलाइट करना है आपने,
ताकि एग्जामिनर को अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि आप क्या कर रहे हैं। जी हसनैन पूछें। सर एंजॉयमेंट क्या होता है? ये बेटा आपने अभी नहीं पढ़ी, ये बाकी जो बच्चे हैं इन्होंने पढ़ी हुई हैं, आपने इसको नहीं पढ़ा हुआ। ओके सर। इंजेबमेंट होती है कंटिन्यूटी ऑफ आइडिया विदाउट लाइन ब्रेक। यानी आपने ठीक है, आपने लाइन को सॉरी लाइन तो ब्रेक हो गई है, लेकिन आपका आइडिया जो है ना वो कंटिन्यू रहेगा नेक्स्ट लाइन के अंदर भी। जैसे कि यहाँ पे आप ये वाला देख लेना, माई लिटिल हार्स मस्ट थिंक इट क्वीर। क्वीर क्या कर रहा है? टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर। वो क्वीर कर रहा है टू स्टॉप रुकने को, आइडिया उसका क्वीर के साथ है टू स्टॉप का। ठीक है, तो जब इसके साथ आपने जो है ना करना है, तो अटैचमेंट जब हो जाएगी ना नेक्स्ट लाइन, तो इट इज कॉल्ड द इंजेबमेंट। जी 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 फरहान बोलें। इसका अगर सर मैं इसको सिंपल वर्ड में जी पहले फरहान को बोल लेने दे सर, फरहान बोल लें, जल्दी करें। जी फरहान बेटा। सर मैं पूछना चाहता था सर, अगर फॉर एग्जाम्पल सर हमारा टेस्ट अभी होना है, जी तो सर अभी हमने देखे सर एक ही लाइन में हमें एलिट्रेशन ढेर सारी मिल जाती है, सर कॉन्सोनेंट्स भी ढेर सारी मिल जाती हैं। सर अगर हमें दो एलिट्रेशन सर फॉर एग्जाम्पल एक ही लाइन में मिल गई हैं, जी जी तो सर हम ऐसे कर सकते हैं डिफरेंट कलर्स का यूज कर सकते हैं। सर फॉर एग्जाम्पल मैंने वो लाइन सर ब्लू बॉल पॉइंट से लिखी है, जी सर उसमें मैंने दो एलिट्रेशन फाइंड कर ली हैं सर, अलग अलग लेटर्स की और साउंड्स की। जी जी तो सर मैं एक को ब्लैक से कर लूं और एक को ब्लू मार्कर से कर लूं, सर ये एक्सेप्टेबल है कि अलग अलग लिखना ही ज्यादा मैं अब सही आपको रहेगा? ना इसकी एक मिसाल देता हूँ। यहाँ पे आप देखें, हमने इधर से ये वाली की हुई थी एलिट्रेशन की, ठीक है, ये वाली की हुई है ना, आपको ये नज़र आ रही है लाइन? यस सर। अब ये वाला हमने की है, यहाँ पे दो थी। अब मैंने जब इसको दो मरतबा यूज़ करना है, ठीक है, तो आप इसको एक को सिंपल रखें ना इस तरह, ये अभी बेटा देखिएगा, अभी मेरे पास कलर ही कोई नहीं है और ब्लू कलर है सिर्फ मेरे पास, ठीक है, तो मैं जो है ना इसको यहाँ पे ब्लू कलर के साथ इसको मैं ब्लू कर देता हूँ, और बाकी मेरे पास कलर ही कोई नहीं है पेपर में, तो मैं तो सिर्फ यही वाले दो कलर इस्तेमाल कर रहा हूँ ना, ब्लैक और ब्लू, तो वहाँ पे तो मेरे पास कलर कोई नहीं है, तो मैं इसको दो लाइनों में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो मेरे तो दोनों काम हो चुके हैं। ये वाली लाइन अब दो मरतबा हो गई है। यस सर। अब आपके पास तो कलर अलग अलग करने की ज़रूरत ही नहीं है, एक सेम कलर को आपने दो जगह पर इस्तेमाल कर लिया और आपने दो फाइंड आउट कर ली है लिटरेशन। मतलब आप उस लाइन को दो दफा लिखेंगे। सर पॉइंट क्लियर हो गया कि अगर एक ही लाइन में दो फाइंड करें तो आप अलग अलग तो ज्यादा सूटेबल हाँ, जो और अलग सर से अच्छा हाँ, ज्यादा सूटेबल है, उसमें टीचर को चेक करने में आसानी होती है। अच्छा बेटा, जो पीछे एंजॉयमेंट का था ना टॉपिक था, उसमें समझे कि जो एक बात है, लाइन खत्म हो गई है, आपकी वो बात जारी है, दूसरी लाइन के अंदर आपकी वो बात खत्म हो रही है, तो दिस इज कॉल्ड एंजॉयमेंट। कि जो बात ऊपर वाली लाइन से, ऊपर वाली वर्ड से शुरू हुई थी, वर्ड्स खत्म हो गई, डेफिनेटली एक लिमिटेड लाइन होती है ना, वही बात सेम वही चीज नीचे वाली लाइन में आके कंप्लीट करते हैं। तो वो जो है ना कि ऊपर लाइन टूट गई है लेकिन सेम बात खत्म नहीं हुई, वो एंजॉयमेंट कहलाते हैं। ठीक हो गया बेटा? अच्छा, कोई बात पहले तो आप सवाल करना चाहें तो कर लें, उसके बाद हमने आपको एक टास्क देना है। सर मेरा भी एक सर कल क्वेश्चन के है। टेस्ट जी जी नहीं है, आप पहले कर जी जी करें, बोलें, अब एक बंदा तो बोले ना। सर जरा नीचे स्क्रॉल कीजिएगा, एक क्वेश्चन करना था आपसे। एक मिनट, ये आ गया जी। सर ये जो लास्ट लाइन है इसमें द डार्केस्ट और जो ऑफ द ईयर में द है, इसको हम रेपिटेशन में लिखेंगे या एलिट्रेशन में भी लिख सकते हैं? कौन सा, दोबारा बोलिएगा। द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर में ये हमारे पास दो बार द आ रहा है, जी तो इसको हम एलिट्रेशन में लिखेंगे या रेपिटेशन में? बेटा इट्स अ रेपिटेशन, कंप्लीट वर्ड आ रहे हैं ना, जब कंप्लीट वर्ड आ जाए ना तो आपने उसको एलिट्रेशन सॉरी उसमें रेपिटेशन में, कंप्लीट वर्ड, कंप्लीट लाइन, कंप्लीट फ्रेज, रेपिटेशन है। ओके सर, थैंक यू। वेलकम जी बेटा। अस्सलाम वालेकुम। और इसमें बेटा आपने सर मैंने एक बात पूछनी थी, सॉरी कल के टेस्ट में मीनिंग्स आएंगे?
सर जी जो स्टैंजा में से कुछ मीनिंग्स होते हैं ना बताने होते हैं, जी जी। वो आएंगे कल के टेस्ट में। अब मुझे क्या पता। अब आप तो ऐसे सर कह रहे वैसे हैं। किया जा सकता है ये सवाल। नहीं, आप हो तो सकता है, जाहिर सी बात है, ये पार्ट ऑफ द वर्ड सिस्टम्स टेस्ट आप है। लोगों को आने चाहिए। तो और ये आता भी है, क्वेश्चन आता भी है इसमें। यस सर। ठीक है, कल वाले में भी और हो मैं सकता ये आप यस लोगों की, सर। हाँ जी जी सॉरी, मुझे तो बात कंप्लीट हो गई है। मैं यहाँ पे ये कह रहा था कि मोस्टली जो, जैसे वो एक कैरियर वाला लफ्ज है ना, करियर, है। यहाँ पे एयर की पता है, हम सारे ही ऑलमोस्ट शुरू से जो इसकी प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं ना वो रॉन्ग साइड पे करते हैं कि एयर लफ्ज नहीं होता, अलिफ से स्टार्ट नहीं होता, इसमें हल्की सी ये की आवाज आनी चाहिए, ये लफ्ज होता है ऑफ द ईयर। ठीक है, क्योंकि अगर आप इसे एयर करेंगे तो इससे पहले फिर हमें वावल लगाना पड़ेगा, और सॉरी एन आर्टिकल लगाना पड़ेगा, और इसके साथ एन नहीं लगता, आ लगता है ना, इसे आप वावल साउंड में काउंट करेंगे। कॉन्सोनेंट साउंड है, ईयर से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक हो गया बेटा, सबको क्लियर है पॉइंट? अब यस आपको सर। टास्क दे दें? अच्छा। यस सर। अच्छा, टास्क उन लोगों के लिए है जो कल की क्लास लेंगे, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, यहाँ पे जो भी कल के लिए टास्क हम दे रहे हैं आप लोगों को। आपने एटलीस्ट, हर बच्चा अपना इंट्रोडक्शन करवाएगा इन इंग्लिश, और उसको कंटिन्यूसली, सर कितना टाइम देना चाहिए इनको? मेरा ख्याल है स्टार्टिंग में अगर 1 to 2 मिनट्स, इसके तरह 1 मिनट तक कर ले तो भी इनफ है, अगर इससे एक्सीड कर जाता है फिर तो बेस्ट है। 1 to 2 मिनट्स, 60 सेकंड्स। यानी वन हाँ 1 मिनट तो हर सूरत में आपने कंप्लीट करना है अपना हाँ। इंट्रोडक्शन। और उसके अलावा अगर आप उसको एक्सीड कर सकते हैं तो यू हैव द टाइम, मींस दैट कि कल की क्लास हमारी नहीं है, कल की क्लास आप बच्चों की आप क्लास लोगों की होगी। है। ये आप लोगों की इंग्लिश स्पीकिंग को थोड़ा ना बेहतर बनाने के लिए, क्योंकि मोस्टली आप में से बहुत अच्छे बच्चे हैं लेकिन इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है कि वो चीजें भी पॉइंट आउट कर लेते हैं जो सम टाइम हमारी नजर से गुजरे तो हमें वो करने के नजर नहीं आती, मिस हो जाती है। हाँ। आप लोगों को सिर्फ हेजिटेशन होती है वर्ड्स, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं होती, जिस वजह से वर्ड्स जब बोलते हैं तो वो इंग्लिश में जल्दी जल्दी से वर्ड जुबान पे नहीं आता। तो और उसके लिए हम साथ कोशिश कर रहे हैं कि चले उसमें ये आप होगा लोगों बेटा, की स्पीकिंग आप आ, फ्लुएंसी जो है वो अच्छी हो जाए। आपने इसमें ये होता है कि बाज़ औक़ात एक बच्चा जो है गलत बोल रहा होता है, तो यहाँ पर ये सूरत हाल होगी कि कोई, जिस तरह आज आप दांत निकाल रहे थे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। उसको पूरी तरह से सुनेंगे आप। अगर आपका उसके बारे में, किसी भाई या बहन के बारे में कोई क्वेश्चन बनता है तो आपने करना चाहते हैं, तो क्वेश्चन विल बी इन इंग्लिश एंड यू हैव टू आंसर इट ओनली इन इंग्लिश। What if someone doesn't want to do introduction? If you don't want to do introduction, that what will you do? आई थिंक सो दैट uh if someone don't want to participate, then सर he or she, especially the girls, if they don't want to speak, they should allow to join the class. okay, Maybe okay, they no will get problem. some important Gu- points. okay, girls will listen only, no problem. सर Yes, yes. सर ये स्टॉपिंग बाय वर्ड्स की राइमिंग स्कीम बता दें चारों स्टैंजा की। हाय, ये हम क्यों बताएं, ये तो आप कीजिएगा। सर बता दें। ये तो बेटा आपने खुद करनी। जी राफे, अब्दुल यस राफे, सर। बोलिए, आप बोलिए। अब्दुल राफे बोल लें, क्लास ओवर होने वाली है बिल्कुल। ओके, ओके जी बेटा, कल के लिए टास्क है, आप कोशिश कीजिए। इसमें यह भी आपके पास एडवांटेज है, हम तो आपके सामने मौजूद नहीं है। अगर किसी को पहले से वो बराह रास्त नहीं बोल सकता, तो आप इस चीज़ को अपने सामने लिख कर रख लें, उसके ऊपर से देख कर बोल लें, हमें तो नहीं पता। ठीक है, जो बच्चे नहीं बोल सकते उनके लिए बात कर रहा हूँ, कोशिश कीजिए बोलना सीखें। यहाँ पे बोलना सीखेंगे तो हो सकता है। टाइमिंग बेटा हमारी यही है, इंशाल्लाह हम कोशिश करते हैं
45 से लेके हमारी जब तक क्लास चल सकती हो, पॉसिबल हो, हम वो कोशिश करते हैं। Tomorrow's topic is introduction of yourself. Only in English. Okay, beta. I think the time is about to end. So see you tomorrow, inshallah. Allah Hafiz. Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज सर। Allah Hafiz. अरे अल्लाह हाफिज, Allah अरे Hafiz. अल्लाह हाफिज, Allah Hafiz. अरे अल्लाह ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz, sir. अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz.